today's topic is OCM Chapter 5 Forms of Business Organization 2, जिसका आज हम लोग लेने वाले हैं मेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। यानी कि अगर हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे देख लेते हैं करके। सबसे पहले इसका मेरिट है, फ़ायदा है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। क्योंकि देखो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जाना था कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपनी जो कंपनी है उसे चलाती है। ठीक है, काफ़ी सारे उसके ब्रांचेस होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। तो मान लो कोई अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, जैसे अब एप्पल है मान लो। तो एप्पल जो है वो चाहता है कि मैं अब इंडिया के अंदर अपनी ब्रांचेस खोलूँ। तो इंडिया के अंदर जब वो आएगा तो क्या वहाँ पे लोग उसको ज़रूरत नहीं होगी वर्कर्स की, लोग तो चाहिए होंगे वहाँ पे काम करने के लिए। तो इस वजह से जब कोई भी मतलब जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो किसी भी होस्ट कंट्री में आती है, मतलब ऐसी कंट्री जहाँ पे वो जाना चाहती है अपने बिजनेस को करने के लिए, तो वहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर देती है जो वहाँ के लोकल पीपल्स होते हैं। यानी कि अब मान लो एक कंपनी आती है, कि वो तो बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं कि वहाँ पे बस 10-20 लोग चाहिए होंगे। वो बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे 1000-2000 लोग चाहिए रहते। तो इस वजह से इन लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर देते हैं, काम बना देते हैं। क्योंकि अपने जैसे कि कंट्री के अंदर काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो यहाँ पे बेरोजगारी को हटाकर रोजगार देने का काम कर देते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है। देन दूसरा फ़ायदा होता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। यानी कि क्योंकि देखो ये जो बेसिकली कंट्रीज होती, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ये क्या करती है। अब क्योंकि देखो इनको कंपनी खोलनी है इंडिया के अंदर, मान लो अमेरिका की कोई कंपनी है, वो इंडिया में चाहता है कि मेरे को इंडिया में कंपनी खोलना है, उसे सोच लिया है। बट क्योंकि वो इसको इंडिया में खोलना है, इंडिया से ही प्रॉपर्टी खरीदना है, तो जहाँ से भी वो खरीदेगा वो तो इंडियन करेंसी में पैसे मांगेगा। ठीक है, अब मान लो अगर आपके पास कोई आता है तो आपको दूसरे कंट्री का नोट देगा तो आप नहीं लोगे ना, क्योंकि यहाँ पे कोई चलेगा नहीं, दुकान में लेकर जाओगे तो चलेगा ही नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, मतलब वो जो भी फॉरेन वाला होगा यानी दूसरे कंट्री का होगा, मान लो यूएस का है, तब वो जो यूएस वाला है वो क्या करेगा, हमारे बैंक के पास जाएगा, वहां से फॉरेन एक्सचेंज करवाएगा, यानी कि जो भी उसका डॉलर है उसको देकर उसके बदले में इंडियन रुपीस ले लेगा। और उसके बाद वो जो भी कैपिटल उसको लगाना था अपनी कंपनी के लिए वो लगाएगा। तो इसकी वजह से हमारे पास, हमारी कंट्री के पास फॉरेन जो कैपिटल है यानी कि फॉरेन का जो पैसा है वो आ जाता है। तो ये भी एक फायदा हो जाता है कि हमारे पास फॉरेन इनकम जो है वो जनरेट हो जाती है, फॉरेन कैपिटल हमारे पास आ जाता है। फिर तीसरा इसका फायदा होता है प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज। देखो कोई भी कंपनी जो होती है वो ये नहीं चाहती है कि हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारा जो मतलब मटेरियल है, रिसोर्सेज है, वो वेस्ट हो। वो ये चाहती है कि हम थोड़े से रिसोर्सेज में ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं, यानी पूरा यूटिलाइजेशन करें। अगर 10 रुपये का तेल लग रहा है तो उसके अंदर हमें 20 रुपये का प्रोडक्ट बनाना है। तो ये सोचती है, तो इसके वजह से ये जो कंपनीज होती है थोड़ा भी वेस्टेज होने नहीं देती है, काफ़ी कम वेस्टेज होता है। जिसकी वजह से जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कम रिसोर्सेज में ही काफ़ी बड़े, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी जो कंट्रीज होती है, यानी कि इंडिया के अंदर, अब कोई मान लो बाहर देश से जो कंट्री है वो इंडिया के अंदर अगर ऐसा प्रोडक्शन कर रही है कि कम प्रोडक्ट में ही, कम रिसोर्सेज में ही ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो बेचेगी जब, तो वहाँ से इनकम भी तो काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगी कि छोटे कम पैसों में ही ज़्यादा इन्होंने कम रिसोर्सेज हमारे यूटिलाइज किया, और काफ़ी ज़्यादा मतलब जितने भी इनकम होगी उतना तो कंट्री को भी मिलने वाला है। तो इसकी वजह से हमारी भी इनकम, मतलब कमाई हो जाती है इनके वजह से। देन चौथा इसका फायदा होता है टेक्निकल डेवलपमेंट का। यानी कि अब मान, जैसे कि अब मैंने बोला यूएस से कोई आ रहा है यहाँ पर अपना कंपनी खोलने के लिए। अब आपको मालूम है यूएस जो है, अमेरिका जो है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलपेड है, और हमारी कंट्री के अंदर क्या है, उतनी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप नहीं है। अब अगर यूएस से कोई आता है तो साथ में वहाँ की जो टेक्नोलॉजी उसको भी लेके आएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम मशीनों से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, तो वहाँ पे वो मशीनों से बनाते होंगे, तो वो जो टेक्नोलॉजी जो हमारी कंट्री के अंदर लेके आएगा तो हम भी तो उसे सीखेंगे, हम भी उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, और जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री है वो भी डेवलप होगा। अगर हम डेवलपमेंट में, अभी हमारा जो कंट्री है वो डेवलप हो रहा है, तो धीरे धीरे करके हम डेवलप भी हो जाएंगे। ठीक है, पूरी तरह से डेवलप भी हो जाएंगे उसकी वजह से, क्योंकि बाहर देश की हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसको हम जान पा रहे हैं कि किस तरह से बाहर देश जो कंट्रीज है वो किस तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम भी उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा मिल जाता है कि हमारा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। देन पांचवा इसका फ़ायदा होता है मैनेजरियल डेवलपमेंट का। क्योंकि ये जो कंपनीज होती है बाहर देश से होती है, उनके पास का मतलब अलग अलग टेक्निक्स होती है मैनेजमेंट की। क्योंकि देखो ये अलग अलग कंट्रीज में है, मान लो एक कंट्री यूएस है,
देन दूसरी कंट्री मान लो जापान है, और तीसरी कंट्री इंडिया। इन तीनों कंट्रीज में उनकी ब्रांचेस है। तो जापान में अगर मान लो कोई मैनेजरियल कोई मतलब दूसरा कोई टेक्निक है जिसकी वजह से मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे से होता है, तो उसी सेम मैनेजमेंट की जो मतलब स्किल है वो हर एक जो कंट्री है जहाँ जहाँ उसकी ब्रांचेस है उस जगह वो अप्लाई करता है। तो इस वजह से एक कंट्री के जो जितने भी टेक्निक्स होते हैं वो दूसरी कंट्रीज में भी फैलने लगते हैं। तो यानी कि अगर मान लो उसका जापान से अगर किसी उसने कोई टेक्निक सीखा है उस वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने, तो वो जो टेक्निक है वो इंडिया में भी लेके आएगा कि इंडिया के अंदर जो उनकी ब्रांच है वो भी उस टेक्निक को इस्तेमाल करे और अपने बिजनेस को ग्रो करे। तो उसकी वजह से जब वो इंडिया के अंदर वो टेक्निक आएगी तो हम भी तो उस टेक्निक को जानेंगे ना कि हमारा जो ये मतलब ये जो कॉरपोरेशन है वो किस तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करे मैनेज करने के लिए। तो हम भी उससे सीखें कि हम भी मैनेजरियल जो हमारा जो मैनेजरियल डेवलपमेंट है वो भी हो जाएगा। तो ये भी एक फ़ायदा मिल जाता है कि जो मैनेजरियल डेवलपमेंट है वो भी हो जाता है हमारी कंट्री का। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इतने फ़ायदे हैं। नेक्स्ट जो फ़ायदा है वो है एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज का। यानी कि देखो अब मान लो एक पर्सन था जो अच्छी क्वालिटी का मतलब आपका एरिया है मान लो, ठीक है, पूरे एरिया के अंदर एक ही पर्सन है जो मान लो कि कपड़े बेचता है, ठीक है, शर्ट्स बेचता है, कपड़े बेचता है पूरे एरिया के अंदर। तो अगर आपको शर्ट्स को खरीदना है तो उसी के पास जाओ, वरना ऐसे ही घूमो बिना कपड़े का। ठीक है, तो अब वहाँ पे एक ही पर्सन है तो चाहे वो कितने भी महंगा बेचे, मतलब अगर उसने 100 रुपये का कपड़ा खरीदा है तो आपको 1000 रुपये में बेच सकता है। अब आपको मजबूरी है, आपको तो खरीदना ही पड़ेगा शर्ट, बिना कपड़े का तो घूमोगे नहीं। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक बड़ा सा कंपनी आया और उसने अपनी एक ब्रांच खोल ली। अब वहाँ पे वो वही सेम प्रोडक्ट को सस्ते दामों में बेच रहा है, ऊपर से अच्छी क्वालिटी का भी बेच रहा है। वो खराब क्वालिटी भी दे रहा था, ऊपर से महंगा भी दे रहा था। वहाँ पे तो आप मजबूरी से ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का दे रहा है, ऊपर से सस्ते में भी दे रहा है, या फिर सस्ता छोड़ो उतने ही दाम पे दे रहा है लेकिन उससे अच्छी क्वालिटी का दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो लोकल मतलब पर्सन था जो अपना दुकान खोल के बैठा था कि खराब क्वालिटी भी दे रहा है ऊपर से महंगे भी दाम पे दे रहा है, उसकी मोनोपोली खत्म हो जाती है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सिर्फ एक ही दुकानदार होता है, एक ही सेलर होता है, जहां पर कोई भी और ऑप्शन नहीं होता है जनरल पब्लिक के पास, कस्टमर्स के पास। तो मजबूरी में वो जो सेलर मतलब मजबूरी में जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा पैसों में वही सस्ते प्रोडक्ट को खरीदना पड़ता है। उसी को मोनोपोली कहते हैं कि जो सेलर होता है वो ऐसी मतलब ऐसी जो बेनिफिट्स है उसका फ़ायदा उठाकर कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है, लूट लेता है। तो ये जो मोनोपोली है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जो कंपनीज होती है ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को देती है, बेचती है। देन वो जो खराब क्वालिटी का बेच रहा था उसकी वजह से उनकी मोनोपोली खत्म हो जाती है। देन इसका सातवां फायदा होता है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि देखो ये जो कॉर्पोरेशन होती है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ऊपर से हमारा काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करते हैं। इसकी वजह से जनरल पब्लिक जो होती है, जो कस्टमर्स होते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। मान लो पहले जितने भी होटल्स रहते थे वो साफ़ सुथरे नहीं रहते थे, गंदे रहते थे, लेकिन ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आई इन्होंने हमने देखा कि ये जो होटल है, मान लो को कोई कैफेटेरिया है तो कितना साफ़ सुथरा दिखता है। वहीं पे सामने जो अगर कोई ठेले पे चाय बेच रहा है तो हमें गंदा दिखेगा, तो इस वजह से जो चाय वाला होगा वो भी थोड़ा साफ सफाई करने लगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हो जाती है। यानी कि लोग का जो मतलब लोग जो रहते हैं वो काफ़ी अच्छे से अपनी ज़िंदगी को और बेटर तरीके से जीने लगते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा मिल जाता है कि एन मतलब एमएनसीज की वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। नाउ लास्ट वाला और आखिरी जो इसका मेरिट है, फ़ायदा है, वो है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर। यानी कि जो भी बेसिकली इंटरनेशनल ब्रदरहुड का मतलब है कि जो भाईचारा होता है इंटरनेशनल, यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ काफ़ी अच्छे से व्यवहार करने लगता है, उनकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी बन जाती है। और क्योंकि देखो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ डील कर रही है, एक कंट्री का ब्रांच जो है वो दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो इसके वजह से उनके बीच के रिलेशंस भी अच्छे बन जाते हैं, उनके बीच में भाईचारा बन जाता है, वो एक दूसरे की बातें भी सुनते हैं। देन ऊपर से एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के पास जाती है, मतलब अब यूएस से मान लो कोई इंडिया में आ रहा है अपना कंपनी खोलने के लिए, तो उसे इंडिया के कल्चर को भी फॉलो करना पड़ता है। यानी कि अगर इंडिया में कोई ट्रेडिशन है तो उसे फॉलो करना पड़ेगा, या फिर इंडिया से अगर कोई अमेरिका में जा रहा है तो वहाँ का जो ट्रेडिशन है उसे फॉलो करना पड़ता है, वहाँ के कल्चर को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो कल्चर का जो प्रमोशन है वो भी फैल जाता है कि इंडिया के अंदर ये कल्चर है, और वो जो यूएस वाले हैं वो हमारे कल्चर को भी समझ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप भी अच्छी बन जाता है और भाईचारा बन जाता है। ठीक है, तो ये भी एक फ़ायदा मिल जाता है कि इंटरनेशनल ब्रदरहुड और कल्चर जो है वो प्रमोट होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से, और जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशन होता है दूसरी कंट्री के साथ वो भी काफ़ी बेटर हो जाता है। और अगर फ्यूचर में अगर हमें कोई उनसे डीलिंग करनी होती है तो उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमें उनसे डील करने में। ठीक है, तो ये कुछ इसके मेरिट होते हैं, फ़ायदे होते हैं, मतलब
फ़ायदे इसके होते हैं एमएनसीज के यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के। तो आई होप आपको जितने फ़ायदे वो समझ आ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डीमेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी क्या क्या घाटे होते हैं अगर हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके भी काफ़ी सारे घाटे होते हैं और कुछ तो ऐसे घाटे हैं जिसकी वजह से हम जो है वापस से गुलामी में भी जा सकते हैं। ऐसे घाटे होते हैं, मतलब काफ़ी डेंजर घाटे हैं इसके। तो वो अगर आपको देखनी है तो ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हो, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।